करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एसके रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम ऐसा करिए जिससे आपका नाम हो जाए, और काम जो भी करें वो लगन से करें, दिल से करें। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि आपको पता है कि कोई भी काम आपको अकेले करना है। एक विचार है मेरे मन में, वो आपके पास में रख रहा हूँ। कहने का मतलब दोस्तों, साथ चलना है तो चल, नहीं तो चलना मुझे आता है। साथ चलना है तो चल, नहीं तो चलना मुझे आता है। और हर आग से वाकिफ हूँ, नहीं तो जलना मुझे आता है। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दें। आज आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेके आए हैं, रेकरिंग डिसिमल। रेकरिंग डिसिमल का मतलब दोस्तों आप जान रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है। रेकरिंग डिसिमल का मतलब होता है दोस्तों आवर्ती दशमलव। यानी आवर्ती दशमलव से संबंधित आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। रेलवे तो हर एग्जाम में पूछती है, बाकी बाकी भी जो सरकारी नौकरी की एग्जाम होती है उसमें भी गणित से ये रेकरिंग डिसिमल से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो दोस्तों बने रहें, आज हम लोग इसका बेसिक जानते हैं, इसके साथ साथ ये सारा क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, और एकदम बेसिक से, एकदम ट्रिकी से। आज के बाद आप मरते दम तक रेकरिंग डिसिमल का क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, आपको ध्यान देना है दोस्तों कि रेकरिंग डिसिमल क्या होता है। आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है दोस्तों। आवर्ती दशमलव का मतलब दोस्तों क्या होता है, ध्यान से देखिए। 1/9 यदि लिखते हैं दोस्तों, तो आप अगर 1 में भाग देते हैं 9 से, तो ये देखिए कभी लगेगा दशम जीरो दिए 9 एकम 9, फिर 1 हुआ दोस्तों, फिर 0 हुआ 9 एकम 9, फिर 1 हुआ दोस्तों, फिर 0 हुआ 9 एकम 9। मतलब ये आते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हम लोग दोस्तों लिखते हैं 1/9 को 0.1 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब ये हुआ कि रेकरिंग ये आवर्ती मतलब क्या, बार बार आते रहेगा 0.1। और रेकरिंग का संकेत ये है, एक का पावर डैश कर दीजिए या 0.1 का एक गुना दे दीजिए, ये रेकरिंग कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आते हैं समय को बचाते हुए। पहला दोस्तों क्वेश्चन कहता है 0.5 के रेकरिंग का मान ज्ञात करें। तो आपको समझना है दोस्तों, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आप जानिए। इसका कॉन्सेप्ट आप क्या कहता है दोस्तों, इसको जानने के लिए हाँ आपको बता दें, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके माइंड में है। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बहुत खतरनाक होता है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है, 3 ऑप्शन गलत रहता है, 1 ऑप्शन सही रहता है, और वो ऑप्शन को आपको खोजना है। एक ऑप्शन को खोजने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, आपके पास जो दिमाग होना चाहिए वो काफी शार्प और तेज होना चाहिए। दोस्तों देखिए, 0.5 का मान ज्ञात करें दोस्तों। सबसे पहले इसको बेसिक समझिए। बेसिक क्या कहता है, हम लोग मान लेते हैं लेट 0, ऐसे मान लीजिए कि x बराबर 0.5 पर रेकरिंग। इतना तो लिख सकते हैं दोस्तों। माना कि यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि x बराबर 0.5 का रेकरिंग। तो दोस्तों इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0.555 रेकरिंग आवर्ती। चलिए अब हम दोस्तों क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। दोनों तरफ अपना मन से 10 से गुना करते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बोलिएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10x, ये हो जाएगा दोस्तों 5.55 रेकरिंग आते रहेगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब देखिए दोस्तों, समझना क्या है, ये 10 1 में से 2 घटा लीजिए। समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। 10x में से 1x गया दोस्तों 9x, और 5.555 में 0.555 घटेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये कट जाएगा। ये 5.555 ही इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0.5555। तो इसमें से 5.55 वाला घट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कितना, 5। ठीक है दोस्तों।
तो x का वैल्यू कितना हो जाए दोस्तों 5/9। आपका आंसर बाय प्रोसेस में ये होगा। अब कहिएगा दोस्तों सर कि हम लोग शॉर्ट कैसे बनाएंगे। शॉर्ट के लिए हम लोग आते हैं। मेरा मुद्दा ये है, मेरा सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ट्रिकी बेसिस पे पढ़ेंगे। प्रोसेस में जानने के लिए आपको जरूरी है, लेकिन समझ लेना। चलिए अब सारा क्वेश्चन हम लोग ट्रिकी बेसिस पे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया। अब इसका दोस्तों ट्रिकी क्या होगा, इसका ट्रिकी आपको समझना है। ट्रिकी के लिए क्या होगा, 0.5 का रेकरिंग है दोस्तों, 0.5 का रेकरिंग है। जिस संख्या पे रेकरिंग रहेगा वो संख्या लिख देना है। क्लियर है, जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख के आंसर मार देना है। आपका आंसर दोस्तों ये हो गया। कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपसे अनुरोध है कि आप द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया प्रोसेस के साथ भी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए दोस्तों ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको ध्यान देना क्या है, इसको हम 2-3 तरीका से बनाएंगे। पहले तरीका देखिए ट्रिकी, आप समझिए। अभी हम आपको बताए हैं कि जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 को नीचे ले आना है। तो क्या होगा दोस्तों, ये 3 पर रेकरिंग है तो 3/9, 4 पर रेकरिंग है दोस्तों 4/9, 5 पर रेकरिंग है दोस्तों 5/9, 6 पर रेकरिंग है दोस्तों 6/9। ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछा हुआ है। तो चलिए इसको क्या होगा, लघुत्तम कितना होगा दोस्तों, 9 होगा लघुत्तम। 3 4 7 5 12 6 18 कितना होगा दोस्तों, 9 दूनी 18। आपका आंसर निकल जाएगा 2। समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको देखिए दोस्तों, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसे एक तो ये हो गया दोस्तों, ये आप ट्रिकी 1 समझिए। ये अभी हमने आपको बताया ट्रिकी कि जितना संख्या पे रहेगा रेकरिंग उतना 9 लिख करके इसका सोल्यूशन कर देना है। तो 9 हमने कर दिया, 3 4 7 5 12 6 18, 9 दूनी 18। आपका आंसर हो गया हलवा, आपका आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए आपके पास जो दिया हुआ है डाटा उसको आप सुनिए। क्या कर रहा है कि देखिए बड़ा गौर से समझिएगा इसको। 5.23 पर रेकरिंग माइनस 3.12 पर रेकरिंग का मान ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ 2 टर्म देखिए, एक रेकरिंग 1 दशमलव से पहले है, वो कंप्लीट नंबर है। तो कितना होगा, इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस 0.23 पर रेकरिंग। इसको दोस्तों लिख सकते हैं 3 माइनस है तो माइनस 0.12 पर रेकरिंग। मतलब क्या, रेकरिंग को अलग कर दिए और बिना रेकरिंग को आप अलग कर दिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 5 में से 3 गया कितना, 5 माइनस 3 प्लस 2 3 पर रेकरिंग है तो 23/2 9, माइनस 2 पर रेकरिंग है तो 2 9, 5 में 3 गया 2 99, 23 में से 12 घटे 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 कम 11, 11 नंबर 2। इसको डायरेक्ट लिखिए दोस्तों, 2.1/9। आपका आंसर हो गया 2.1/9। ठीक है, आप इसको आसानी से ऐसे भी बना सकते हैं। एक तो ये हो गया आपका ट्रिकी कहिए, प्रोसेस कहिए, जो कहिए। अब इसको देखिए दोस्तों, ट्रिकी बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको ट्रिकी के लिए आपको समझिएगा, ये ट्रिकी हो गया 1, ये ट्रिकी 2। देखिए 5.23 पर रेकरिंग, ठीक है दोस्तों, ऐसे बना सकते हैं इसको। और 3.12 रेकरिंग है दोस्तों। रेकरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, रेकरिंग का मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3 में से 2 गया तो कितना होगा दोस्तों, बताइए। 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, देखिए इसको ऐसे भी घटा सकते हैं आप। 5 में से 3 गया तो 2 पॉइंट, देखिए 9 दूनी 18 1 19 था ना, ये समझिएगा 9 दूनी 18 1 19/9, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 आते रहेगा ना, 2.1 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं आप। तो आप इसको क्या लिखते हैं, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, यानी 1 पर रेकरिंग आते रहेगा। ये आप इसको 2.1 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं भिन्न में कहेगा तो भिन्न में कहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसको लिख सकते हैं 2+1/9, 2 पूर्णांक 1/9। इस तरह का भी आप आंसर दे सकते हैं। आपका आंसर ये भी करेक्ट है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन के लिए आइए। अगला क्वेश्चन आपको एकदम तेजी में बना के निकलिए। 3 नंबर हो गया क्वेश्चन। इससे अलग आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इस क्वेश्चन को आप बार बार सोल्यूशन कर लें, आपका आंसर आपके झोली में आते रहेगा और आपका रिजल्ट होते रहेगा। देखिए दोस्तों, 0.27 रेकरिंग का मान ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, 27/99 रेकरिंग को ध्यान में रखना है। जब भी आपके पास भिन्न आएगी तो उसको देख लेना है कि वो छोटा भिन्न आपका होना चाहिए। छोटा भिन्न का मतलब हो गया कि वो अब नहीं कटेगा, जब तक कटेगा उसको काट देना है। तो देखिए 27/99 है, आप 3 से काटिएगा तो 3×9 27, 1/9 9 तिया 27, 9 एकम 9, यानी 3/11 आंसर हो गया। ठीक है, जितना संख्या पे रखेंगे उतना 9 लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आप आइए। अगला क्वेश्चन आपको आपके पास आ रही है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, कैसे बनाना है। 0.4547 इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले दशमलव से पहले देखना है, कोई 0 से बड़ा अंक नहीं, अगर रहेगा तो उसको प्लस कर दे करेंगे और दशमलव के बाद वाला को अलग कर देंगे, लेकिन नहीं है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुन देखिएगा। सबसे पहले जो संख्या दिख रहा है उसको लिख दीजिए, 547 लिख दिए हम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना, 547 लिखे तो 47 पे दो संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 आपको लिख देना है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है। 5 पे रेकरिंग नहीं है तो 5 को घटा लीजिए, और जितना संख्या आपने घटाया है उतना 0 नीचे लिख देना है ना। तो 500 कितना होगा, 500 7 में 5 या 2 ना, 542/900। अभी हम आपको बताए कि रेकरिंग का अंतिम जो मान होगा वो कम से कम छोटा से छोटा फ्रैक्शन में होगा, जब तक वो कटेगा काट देना उसको। चलिए देखिए, तो 542 सम संख्या, 990 सम संख्या, तो 542 का था कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, अभी इसको काटिए, 2 चौक 8, 1 19, 2 9 18, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, फिर से काट देख लीजिए, 2 चौक 8, 1 19, 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी 271/495 आपका ये आंसर हो गया। ऑप्शन ध्यान रखना है कि ऑप्शन हमको अभी फाइंड करना है कि ऑप्शन हमेशा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हमेशा एक आंसर निकाले तो वो सही आना चाहिए। ठीक है, तब आपका रिजल्ट आपके झोली में जल्दी आएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है आप सुनिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.4673 पर रेकरिंग का मान ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले करना है 2 + 0.4673 पे रेकरिंग अलग अलग कर लेंगे। आपको बताया है कि दशमलव से पहले को अलग कर लीजिए, उसको अलग कर लीजिए। इसको आप क्या करिए, आगे बढ़िए, 2 + 4673। अभी हमने बताया जो संख्या दिखेगा उसको लिख देना है। कितना संख्या पे रेकरिंग था, दो संख्या पर, 2 संख्या लिख देना है नीचे। अब देखिए जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं था उसको घटा लेना है, 46 घटा लीजिए, 2 संख्या घटाए तो 2 0 रख दीजिए, है ना। तो कितना होगा, 2 + 13 में से 6 गया तो कितना होगा दोस्तों, 13 में से 6 गया तो 7, 6 में से 4 गया तो 2, है ना। और ये बच गया दोस्तों, 6 में से 4 गया 2, तो ये 6 4 बट्टे में 9900। अब देखिए 3 से कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, ऊपर भी सम संख्या नीचे सम संख्या है। 7 2 9 6 15 4 19 नहीं कट रहा है, तो लमसम ये नहीं कटेगा। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, 2.46279920। ध्यान रखिएगा, जिसमें इसकी बट्टा में 1 है डायरेक्ट इसको पूर्णांक में कर देना है, इनका जोड़ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए समझिए, अगला क्वेश्चन के लिए दोस्तों ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पे कहता है 0.2437 पे रेकरिंग, 0.4258 पे रेकरिंग को हल करें। तो ध्यान रखना दोस्तों, 0.243737 डॉट, एक तरह से इसको हल कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान ट्रिक देखिए। फिर है 0.425858 रेकरिंग, जितना ऊपर लिए उतना ही नीचे आपको ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बचपन का जोड़ जो आप पढ़े हैं उसमें आप हल कर लीजिए,
हल करने के बाद जो आएगा वो आंसर 8 7 15 5 3 8 1 9 8 7 15 5 3 8 1 9 है ना दोस्तों 4 2 6 4 2 6 0। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप 0.66 9595 आ रहा है ना तो 95 पर रख दी। एक आप इस तरह का भी हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इसको ये ट्रिकी 1 हो गया, ट्रिकी 2 में आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं 24 37 माइनस 24 बट्टा में 2 को 9 पर 2 संख्या पे रखनी नहीं है 4258 माइनस 42 2 संख्या पे रखनी नहीं है 2 संख्या पे रखनी था। चलिए अब इसको आपने हल करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। आप करके देख लेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर आप दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट में क्या कहता है समझिए। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको क्या कह रही है बताइए जरा। कह रहा है दोस्तों 0.3 पे रख रही है 0.5 पे रख रही है 0.6 पे रख रही है। इसी बीच 3/9 करिए 5/9 6/9 7/9 सबको जोड़िए 3 8 6 14 7 21/9 3 7 21 3 3 9 2.1/3 आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आज का आते हैं मैथ एक्सप्रेस के। ये आज का क्लास में चलिए 6.342 इसको दोस्तों डायरेक्ट कर लीजिए 6.3424242 दो तीन अंक लिख लीजिए समझ में आ जाएगा। 8.5868686 ये अभी अंत नहीं हुआ है, आते रहेगा। चलिए 6 2 8 8 4 12 6 2 8 1 9 8 4 12 6 2 8 1 9 8 4 12 5 3 8 1 9 8 6 14। अब देखिए 929292 आते रहेगा। आप गौर से देखिए 929292 आते रह रहा है ना, तो आप इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी आप मान लीजिए 4242 तो फिर 42 तो होगा 4242 है ना 4 4 ये 86 में यहाँ 86 फिर 6 2 8 8 4 12 6 2 8 1 9 यानी 2929 आ रहा है। देखो 2929 आ रहा है ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 14.929 पर रेकरिंग। इसमें ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं 6 प्लस ट्रिकी नंबर 2 6 प्लस 3 4 2 3 4 2 में से 3 घटाइए 2 संख्या पे रेकरिंग है एक पे नहीं है प्लस 8 प्लस 5 8 6 माइनस 5 बट्टे में कर लेंगे दोस्तों 2 संख्या पे रेकरिंग है एक पे नहीं है 8 8 और 6 मिलके हो जाएगा 14 990 का लघुत्तम 990 3 घटाइए तो ये हो जाएगा 339 यहाँ हो जाएगा दोस्तों 581 14 प्लस 990 9 1 10 8 3 11 1 12 5 3 8 1 9 इसको काट लीजिए क्या होगा 41 नहीं कटेगा यानी दोस्तों 92/99। ठीक है, यहाँ देखिए यही चीज ना है, आप यहाँ पे वही काम कीजिएगा जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, 929 में से 9 घटाइएगा ना। चलिए आप कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों को भेजें। चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक आपका क्लास सकते हैं और आपसे हम विदा लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।